जय सिया राम। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, कल तक के प्रसंग में शूर्पणखा को लक्ष्मण जी ने नाक कान विहीन कर दिया और श्री राम जी के द्वारा खरदूषण और त्रिशरा बंधु का वध कर दिया गया है। यह समाचार लेकर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और रावण से सारा वृत्तांत कहा। तो इसके बाद रावण को यह अनुभव हो गया कि शायद प्रभु ने अवतार ले लिया है। अब मैं भक्ति तो कर नहीं सकता और सिर्फ मेरे एक मार्ग से मैं भवसागर से पार उतर सकता हूँ कि मैं प्रभु से बैर करूँ और उनके बाण से ही मैं भवसागर से पार जाने में समर्थ हो सकता हूँ। तो यह उपाय सोचकर वह उधर मारीच के पास जाता है और इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अनुभव कर लिया कि अब मुझे नरलीला करनी है और मुझे राक्षसों का वध करना है। तो वह सीता जी से चुपचाप कहते हैं कि सीते सुनो, तुम एक पतिव्रत नारी हो। अब जो है तुम कुछ समय के लिए अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अपनी प्रतिमूर्ति सीता को मेरे साथ छोड़ जाओ ताकि सब किसी को पता न चले और लक्ष्मण को भी यह पता न चले। तो यह लीला आगे चल रही है। तो कथा के अनुसार यह मैं आगे पढ़ रहा हूँ। जय सिया राम। शूर्पणखहि समुझाय करी बल बोले सी बहु भांति, गयो भवन अति सोच बस नींद परई नहीं राति। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय बैरु हठि करऊँ, प्रभु सर प्राण तजय भव तरऊँ। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार ले लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण यानी आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। होई ही भजन उतन तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। जौ नर रूप भूप सुत को, हरिहु नारी जीति रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जानी चढ़ित हवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जसी जुगुति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख दंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जौ लगी करहु निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा।
इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखि तहाँ सीता, तैसई शील रूप सुबिनीता। श्री राम जी ने जो ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके वैसी जैसे ही शील स्वरूप और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ यह मरुम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दस मुख गयऊँ जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नवन नीच कह अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाए। भयदायक खल कह प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना यानी नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होती है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कबन हे तुमन व्यग्र अति, अक्सर आयहु तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवमुषु दशरथ अजिर बिहारी। दस मुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। होहु कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनौ नृपनारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासु तात बयरु नहीं कीजय, मारे मरिय जियाए जी जय। तब उसने यानी मारीच ने कहा, हे दस्यु सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयऊँ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयऊँ छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भाई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखऊँ दो भाई। जौ नर तात तदपि अति शूरा, तिन्हि विरोधिन आई पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, यानी सफलता नहीं मिलेगी। जेहि ताड़ का सुबाहु हति, खंडेहु हर को दंड। खर दूषण तिसिरा बधेऊ, मनुज की अस बरिबन। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी।